तो भाई लोग वन पीस चैप्टर 1179 का स्पॉइलर आ चुका है और इस स्पॉइलर में हमें इतनी सारी चीजें रिवील की गई है ना, जिसे पढ़ने के बाद लिटरली मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमें इतनी सारी बातें बता दी गई है। और सच में कह रहा हूँ, अगर ये स्पॉइलर सही हुई ना तो लिटरली ओडा ने इस पूरे चैप्टर को कुक्ड कर दिया है। क्योंकि भाई मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया इस स्पॉइलर को पढ़ने के बाद। हमें यहाँ पे ईमू के बारे में A to Z सारी बातें बता दी गई है कि वो क्या है, उसकी रेस क्या है, उसकी जेंडर क्या है, उसकी पावर क्या है, उसने डेविल फ्रूट खाया है कि नहीं खाया है, और वो ह्यूमन है या फिर डेविल। सब कुछ हमें उसके बारे में बता दिया गया है, जो कि सही में काफी शॉकिंग है। और इसकी पावर के बारे में जो हमें बताया गया है ना, वो तो सबसे अलग ही है। और इसका फेस रिवील भाई 25 साल से जो हम लोग ईमू के बारे में सोचते आ रहे थे वो सब गलत है। क्योंकि स्पॉयलर्स जानने के बाद लिटरली तुम्हारा माइंड ब्लो होने वाला है। तो बस भाई ये कोई अप्रैल फुल ना हो, क्योंकि कल 1 अप्रैल है। क्योंकि अगर ये स्पॉइलर सच हो गई ना तो लिटरली यार पूरा इंटरनेट फट जाएगा। तो चलो बिना टाइम गवाए इस स्पॉइलर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम होने वाला है द इनकारनेशन ऑफ नेरोना ईमू। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, ईमू को नेरोना ईमू कह के बुलाया जा रहा है। स्पॉइलर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है पांचों एल्डर्स ईमू को रोकने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे छोड़ के मत जाइए, यहाँ पे हम हैं, एडमिरल्स है, हम सब किस लिए हैं, हमें बताइए क्या करना है, हम कर देंगे। पर ईमू कहता है नहीं, अब सिर्फ मैं ही जाऊंगा। और सीन कट होता है एल्बाप में, जहाँ पे हम लोग देखते हैं वो लोग सोमर्स के हार्ट को ढूंढ लेते हैं और जोरो कहता है मेरे पास आइडिया है कि इसके हार्ट को डिस्ट्रॉय कैसे करना है। मतलब यहाँ पे सोमर्स का फुल फील्डिंग सेट होने वाला है। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं ईमू वहाँ पे अपेयर होता है, और भाई यहाँ पे ईमू का अपेयरेंस इतना ऑरा फार्मिंग वाला है कि मैं क्या ही बोलूँ। और भाई ईमू वो डिजर्व भी करता है, क्योंकि 25 साल बाद वो आने वाला है सबके सामने। तो इतने बड़े विलन के लिए एक अच्छा एंट्री तो होना ही चाहिए। ईमू अपेयर होता है उसी मैजिक सर्कल से जो एल्बाफ में बना था, और फिर ईमू अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके कॉन्करर हाकी का एक मैसिव बर्स्ट रिलीज करता है, जिससे भाई लिटरली उसका हाकी पूरे एल्बाफ में फैल जाता है। उसके बाद हमें ईमू रिवील किया जाता है। ईमू एक हैंडसम लौंडा है भाई, और बताया जाता है कि उसका स्किन टेंटेड है, बिल्कुल लुलारियन रेस के जैसा, जिसके लॉन्ग व्हाइट हेयर है और विंग्स है और हॉर्न्स भी है, और उसके पास एक डेविल टेल भी है। इसका डिजाइन काइंड ऑफ मिक्स है लुलारियन और जायंट्स का। और ईमू के रिवील के बाद हमें उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये 20 फाउंडर्स ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट में से एक है, मतलब 20 किंग्स ये उनमें से एक है। और इसका पावर स्पेशल पावर है, जिसे हम लोग डेविल फ्रूट कहते हैं। अब इसका पावर ही डेविल फ्रूट है, तो ये डेविल फ्रूट जनरेट करता है, क्या करता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। और ईमू को कहा गया है किंग ऑफ द वर्ल्ड सेंट नेरोना ईमू। इसे किंग ऑफ द वर्ल्ड कह दिया गया है, और इसका नाम है सेंट नेरोना ईमू। उसके बाद हमें बताया जाता है कि ईमू अरोरस कैसल के सबसे ऊपर चला जाता है और वहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग कॉन्कर हाकी रिलीज करता है, जिससे एल्बाफ के हाउसेस और ट्रीज सब जिंदा हो जाते हैं और हंसने लगते हैं अपने इविल फेस के साथ। लिटरली भाई इसे पैनल में देखना काफी मजेदार होगा। हमें बताया जाता है कि ईमू के हॉर्न्स काफी लॉन्ग है और बिल्कुल सिमिलर है काइडो एंड एंशिएंट जायंट्स के जैसा, और उसके हॉर्न्स 2 बार मुड़े हुए हैं, जो कि एस टाइप का लेटर बना रहे हैं। और उसने अपने अपर बॉडी पे कोई भी क्लोथ्स नहीं पहना है, मतलब हमें उसके फिजिक्स भी देखने को मिलने वाली है, जो कि सही में काफी क्रेजी है। और हमें ये भी बताया जाता है कि उसके पूरे बॉडी में टैटूज हैं, और उसने एक कैप पहना है जिसमें एक लोगो भी है, लेकिन वो लोगो हमें पूरी तरह से दिखाया नहीं जाएगा, हमें वो सिर्फ आधा ही दिखाया जाता है। और उसका डेविल टेल बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैरिजो में था जब उसने साबो पे अटैक किया था। और उसके राइट हैंड में एक आई टाइप की टैटू है, जो कि हमें काफी कूल लगेगा देखने में। और ईमू के अराउंड ब्लैक क्लाउड्स थे, बिल्कुल वैसे ही जब जोन टाइप फ्रूट अवेकन होता है। और क्रेजी बात तो ये है कि उसके क्लाउड्स के भी आईज हैं। भाई उसके क्लाउड्स भी किसी डेविल से कम नहीं है। वो क्लाउड्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे रॉबलूची और 5 एल्डर्स के अराउंड घूमते हैं। और जैसे कि मैंने बताया उसके क्लाउड्स के भी अपने आंख है, जो किसी इविल से तो कम नहीं है। और ईमू ने एक वेपन होल्ड करके रखा है जिसके अराउंड भी ब्लैक क्लाउड्स घूम रहे हैं, और उस वेपन की ब्लेड जिगजैग फॉर्म में है और टिप में कर्व्ड है, जो कि सुनने में काफी डेंजरस वेपन लग रहा है। और लास्ट में बताया जाता है कि ईमू के माउथ के लेफ्ट साइड से ब्लड आ रही थी। इट मीन्स वो अपने कासल से ज्यादा टाइम तक बाहर नहीं रह सकता है, इसलिए, या फिर कुछ और रीजन होगा। लेकिन ईमू के माउथ से ब्लड तो आ रही थी, इसका कोई रीजन तो जरूर होगा। ईमू की एंट्री, उसका ऑरा, उसका अपीयरेंस सब कुछ क्रेजी है। लेकिन हाँ, इसकी पावर अभी भी क्लियर नहीं है, जो कि एक डेविल फ्रूट है, मतलब इसका पावर ही डेविल फ्रूट है। अब इसका मतलब क्या है ये तो मुझे नहीं पता। ये खुद डेविल फ्रूट बनाता है या फिर ये अपने से भी ऊपर लेवल के डेविल से कनेक्टेड है, उससे पावर मांगता है। और अगर ऐसा हुआ तो सही में ये और भी क्रेजी हो जाएगा। स्पॉयलर्स तो यहीं तक था और नेक्स्ट वीक ब्रेक है, लेकिन ये चैप्टर जब आएगा सही में इंटरनेट फाड़ने वाला है। बाकी इसमें तुम्हारे क्या ओपिनियन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैप्टर आने से पहले अपन इस पे एक डिस्कशन वीडियो भी लाएंगे, क्योंकि ये स्पॉयलर्स हैं ही इतने खास। तो भाई लोग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मैंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।